अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर ना काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, कि ये क्या होता है काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हम जब रिग्रेशन मॉडल बना लेते हैं, रिग्रेशन लाइन हमारी बन जाती है, तो अगला क्वेश्चन होता है कि जो रिग्रेशन लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर कितना हम ट्रस्ट कर सके, या जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को किस हद तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी कि आप जीपीए को अगर एवेल्यूएट करना चाहते हैं और आप स्टडी आर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ स्टडी आर ही आपके जीपीए को इम्पेक्ट करते हैं? अदर वेरिएबल भी तो हैं जो इम्पेक्ट करते हैं, लाइक आपका आईक्यू लेवल जो है वो भी तो इम्पेक्ट करता होगा, आपकी क्लास अटेंडेंस जो है वो भी तो इम्पेक्ट करती होगी, एक्सेट्रा इस अदर वेरिएबल। या दूसरी एग्जांपल हमने यूज़ की है सेल्स की, और सेल्स ऐसे हैं आपके स्टोर की, तो हमने कहा कि वहाँ पर स्टोर साइज़ जो है वो इम्पेक्ट करता है। तो स्टोर साइज़ ही तो सिर्फ इम्पेक्ट नहीं करता होगा, वहाँ पे मौजूद जो आइटम्स है वो भी इम्पेक्ट करते होंगे, आइटम्स की प्लेसमेंट जो है वो भी मैटर करती होगी, फिर स्टोर किस लोकेलिटी में एग्जिस्ट करता है वो भी इम्पेक्ट करता होगा, जो वर्कर हैं वहाँ की उनकी स्किल पे भी डिपेंड करता होगा। तो अदर फैक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन आप जब सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वेरिएबल किस हद तक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। हम इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये आर स्क्वायर जो है, जिसे काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नाम दिया जाता है, तो ये काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करता है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी वेरिएबिलिटी वाई की एक्सप्लेन कर रहा है। आर स्क्वायर है कि आर स्क्वायर जस्ट सिंपल जो आपकी कोरिलेशन होती है उसका स्क्वायर किया गया है। जो पियर्सन काफिशिएंट कोरिलेशन में आपने आर स्क्वायर देखा था, जो आर स्क्वायर कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा था, उसका अगर स्क्वायर कर ले तो वो आपके पास आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो बन जाएगा काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे कि सेक्रीन में आपको नज़र भी आ रहा है फार्मूले से कि आर कैपिटल आर स्क्वायर जो इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो सिंपल कोरिलेशन काफिशिएंट है, और जो कैपिटल आर स्क्वायर है ये काफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। अब जो सिंपल आर है, सिंपल आर जो वैल्यू ऑब्टेन करता है वो -1 टू +1 वैल्यूज ऑब्टेन किया करता है, जबकि जब उसका स्क्वायर कर लिया जाए तो वो माइनस वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकेगा, फिर वो वैल्यू ऑब्टेन करेगा 0 to 1, क्योंकि वैसे तो वो -1 to +1 वैल्यू ऑब्टेन कर रहा होता है तो वो 0 बिटवीन आ जाता है, लेकिन जब स्क्वायर में आ जाएगा तो स्क्वायर में वो वैल्यू जो वो नेगेटिव नहीं जनरेट कर पाएगा, तो फिर उसकी वैल्यू जो वो 0 से 1 के दरमियान में ही होगी। तो अगर एक आर से, अगर मैं इसकी अगली स्लाइड पे चलता हूँ तो ये यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये कोरिलेशन अगर -1 है, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है परफेक्ट कोरिलेशन है और -1 है, तो -1 की सूरत में जो आर स्क्वायर का आंसर आएगा वो +1 आएगा। ये परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप को जो है ना ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब दूसरी चीज हम ये देखना चाहते हैं कि जो आर स्क्वायर अगर लाइक 1 जैसे कि इस स्लाइड के अंदर है तो 1 आ रहा है, तो इस 1 का मतलब क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्स कितना इम्पेक्ट कर रहा है, या आप दूसरे पॉइंट से ये देख लें कि वाई की वेरिएशन जो वो कितनी कैप्चर हो रही है ड्यू टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपको आर स्क्वायर कैलकुलेट करके दे रहा है। तो अगर आर स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब वो 100% वेरिएशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल की है वो दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वो एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंडेंट की कोई वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब वो कासर है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने में। तो हम फिर जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू उसको डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि हमने कोरिलेशन को डिवाइड कर दिया था कि 0.4, 0.6 तक और 0.8 तक, और फिर इस तरह से डिफरेंट
कि वीक रिलेशनशिप है, मॉडरेट रिलेशनशिप है, मॉडरेट हाई है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इस तरह से करके सिमिलरली आपका जो आर स्क्वायर की वैल्यू, इसको भी हम स्प्लिट करते हैं। लाइक अगले ग्राफ अगर मैं देखूँ तो ये हम कहते हैं जी कि आर स्क्वायर जो अगर वो 0 से 1 के दरमियान में है, तो ये पहला ग्राफ जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है उसके नेगेटिव रिलेशनशिप को, और सेकंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है इसके पॉजिटिव रिलेशनशिप को। लेकिन ये जितना 0 से 1 के दरमियान में स्कैटर्ड होगा उतना ही वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। अगर ये स्कैटरनेस बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वेरिएशन जो है वो कम एक्सप्लेन हो रही है, और अगर स्कैटरनेस क्लोज है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। तो अगर ये मैं फर्स्ट वाले ग्राफ से बात करूँ तो ये एज कम्पेयर टू सेकंड ये थोड़ा सा क्लोज है, तो इसमें कह सकते हैं आर स्क्वायर थोड़ा हाई होगा, जबकि बिलो वाला जो है वो थोड़ा वीक रिलेशनशिप शो कर रहा है। लेकिन एज ग्राफ से हम उतना क्लियर कट जो है वो नहीं इंडिकेट कर सकते। हम इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ की बेस पे हम मोर एक्यूरेटली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर जो है आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप लीनियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहाँ पर, तो फिर ये आर स्क्वायर जो है वो 0 वैल्यू देगा, और एक्स जो है वो किसी तरह की वेरिएशन ऑफ वाई जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब वाई की वेरिएशन एक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, तो हमें कोई और वेरिएबल चाहिए जो वाई को एक्सप्लेन करे। जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स, वो इसको इसकी वेरिएशन को कैप्चर नहीं कर पा रहा। अच्छा, अगर इसी को मैं स्प्रेड कर देता हूँ, अगर आर स्क्वायर का आंसर जो है वो लेस देन 0.5 हो, तो आप कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स और वाई, तो एक्स जो है वो तकरीबन लेस देन 50 है, वो जितना परसेंट है लाइक वो 57 आ गया है, सॉरी 0.47 आ गया है, तो 47% जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर 0.05 आ गई है तो इसका मतलब 50% वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग की 50% जो है वो एक्सप्लेन करने से कासिर है। तो रिमेनिंग के लिए आपको फिर कोई अल्टरनेटिव जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी यूज़ करना है। अब ऐसा भी होता है कि आप जब सेकंड वेरिएबल ऐड करते हैं तो वो मजीद इंक्रीज हो जाती है, वो 60 या 70 या 80 के ऊपर चली जाती है। तो अगर 0.8 आ रही है तो इसका मतलब है अब आपकी जो सेकंड वेरिएबल यूज़ किया है उससे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन वो ज़्यादा एक्सप्लेन होना शुरू हो गई है। तो इससे यहाँ पे ये समझने कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कितनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी रखता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो 1 है, 2 है या 4 है, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने ज़्यादा वेरिएबल ऐड करते जाएंगे उससे ना सिर्फ वेरिएबिलिटी ज़्यादा एक्सप्लेन होगी बल्कि उसके साथ साथ वो वेरिएशन को भी इंक्रीज करेंगे। तो एक लेवल तक जो है वो वेरिएबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन होगी, लेकिन उसके बाद जो है मजीद वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन होने की बजाय मजीद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सूटेबली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद मजीद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल जो है वो आर स्क्वायर को मजीद डिक्रीज करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये अगर आप एक एग्जांपल देखें, इसमें रिग्रेशन ऐसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो वो 0.581 आई है और आर की वैल्यू जो वो 0.762 है। तो हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो है एक्स और वाई के दरमियान वो तकरीबन 76% की कोरिलेशन है। जैसे कि आगे डायलॉग बॉक्स में हमने एक्सप्लेन भी कर दी, कोरिलेशन ऑफ 0.762 शो द फेयरली स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रख रही है और तकरीबन एक फेयर या उसे कह ले कि मॉडरेट लेवल का रिलेशनशिप जो है वो रख रही है। तो स्ट्रॉन्ग को कहना वो इतना सूटेबल नहीं रहेगा, लेकिन एक मॉडरेट लेवल की रिलेशनशिप जो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है। अब आर स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो जब हमने इस वैल्यू को स्केल लिया तो वो 0.581 आ रहा है, या मैं उसे कह सकता हूँ कि ये तकरीबन 58% जो वेरिएशन ऑफ वाई है वो एक्सप्लेन हो रही है आपके एक्स वेरिएबल से, क्योंकि ये हम प्रीवियस एग्जांपल का ही जो हाउस साइज था और उसकी सेलिंग प्राइस थी उसका आर स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपके स्क्वायर फिट्स हैं हाउस साइज के वो 58% वेरिएशन जो है
एक्सप्लेन कर पा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल सेल प्राइस की, लेकिन सेल प्राइस के ऊपर कुछ और वेरिएबल भी हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। लाइक जैसे एक सिर्फ से जो हाउस का साइज है वही तो नहीं इम्पैक्ट करेगा, वो किस लोकेलिटी में है ये भी डिपेंड करेगा, फिर उसके उस साइज के अंदर कंस्ट्रक्ट क्या क्या हुआ है ये भी इम्पैक्ट करेगा, जो फैसिलिटीज उस कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर हैं वो भी इम्पैक्ट करेगी। तो मतलब अदर फैक्टर भी कुछ मौजूद हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। हमने अदर फैक्टर्स को क्योंकि कंसीडर नहीं किया हुआ, तो जो फैक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है वो कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है वो हमें आर्ट्स के जो वो एक्सप्लेन कर रहा है। और एक अच्छा मॉडल जिसकी बेस पे आपने प्रिडिक्शन करनी है उसको कम अज कम 0.85 से ज़्यादा होना चाहिए। एक 0.85 से बेहतर आर स्क्वायर वाला मॉडल जो है उसे आप गुड मॉडल जो है वो कह सकते हैं, या एक अच्छा मॉडल जो कह सकते हैं। जैसे जैसे वो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 को अप्रोच करती जाएगी तो आपका मॉडल जो है वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करता जाएगा, और जितनी आर की वैल्यू आपकी वो डिक्रीज होगी 0 की तरफ अप्रोच करेगी उतना ही मॉडल जो है वो आपका वीक होता चला जाएगा। जैसे अगर 0.3 या 0.4 या 0.5 से लेस वैल्यू आ रही है तो फिर हम उसे वीक मॉडल का नाम देंगे। तो आर स्क्वायर एक्चुअली आपके वाई को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट की वजह से कितना एक्सप्लेन हो रहा है। होपफुली काफ़ी एग्जांपल मैंने दे दिए, आपको समझ आ गई होगी आर स्क्वायर की। जी क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे ना ये सारी बातें चल रही थी रिग्रेशन के डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की, क्योंकि बीटा हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्टिव वे है, और इसी तरह कोरिलेशन फाइंड कर दी उसकी हमने, उसके कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन फाइंड कर दी, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस थी। अब हम उसके इन्फ्रेंस की बात करते हैं। अब इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस में हमारे लिए दो चीज़ें जो हैं वो सबसे, वैसे तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया करते हैं वो भी अटैच कर देते हैं इसी के साथ। तो मैं तो यह है कि हम जो ब्रॉडली कह रहे हैं कि दो चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, एक उसके बीटास को टेस्ट करेंगे और फिर बीटा का इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। तो इन्फ्रेंस में मेन तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी। फिर जो बीटा की टेस्टिंग है इसमें फर्दर दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, एक हम ओवरऑल मॉडल के लिए टेस्ट यूज़ किया करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट जो पीस हैं उनको भी हम टेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग इंडिविजुअल जो हैं बीटा। जैसे बीटा नॉट जो है वो देखने में तो मॉडल के अंदर वो नज़र आ रहा है कि वाकई वो मॉडल के अंदर मौजूद है, जैसे उसने वैल्यू 98 दे दी, तो लेकिन क्या वो वाकया ही वो मॉडल के अंदर रोल भी प्ले कर रहा है? ऐसा नज़र आ रहा होता है समटाइम हमें कि एक चीज़ की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो मॉडल के अंदर सही रोल भी प्ले कर रहा है कि नहीं, उसको हम टेस्टिंग के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपका मॉडल जो है वो सही वो सिग्निफिकेंस वैल्यू दे रहा है इसका मतलब है फिर वो वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वो रोल प्ले कर रहा है मॉडल के अंदर, और अगर वो नहीं सिग्निफिकेंट आता तो उसका मतलब है उसका रोल मॉडल के अंदर वो बेशक वो कुछ वैल्यू तो रख रहा है लेकिन मॉडल के अंदर उसका रोल नहीं है। तो सिंपल रिग्रेशन जब आपने रन की है तो सिंपल रिग्रेशन के अंदर आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो आप उस बीटा नॉट को टेस्ट कर सकते हैं और दूसरा बीटा 1 को टेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि टेस्टिंग अब हम पीछे पे सारा पढ़ चुके हुए हैं टेस्टिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से वो टेस्टिंग के प्रोसीजर के ऊपर बात नहीं करूँगा। डायरेक्टली हमारे पास हाइपोथेसिस होगी, यहाँ पे जैसे हाइपोथेसिस दी गई है कि बीटा 1 इज इक्वल टू 0, तो बीटा 1 से पहले आप बीटा नॉट को भी टेस्ट कर सकते हैं कि बीटा नॉट इज इक्वल टू 0, और अल्टरनेटिव में होगी बीटा नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर इन टर्म ऑफ वर्ड्स कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा नॉट मीन्स दैट कि इंटरसेप्ट डिड नॉट प्ले रोल इन द मॉडल एंड इंटरसेप्ट प्ले सम रोल इन द मॉडल। और सेकंड हाइपोथेसिस आपके पास है एच नॉट बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 नॉट इज इक्वल टू 0। इसे आप जैसे कि वो वर्ड्स में भी लिखा हुआ है नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप को भी इंडिकेट कर रहा होता है, तो नो लीनियर रिलेशनशिप इंडिकेट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल एंड सेकेंडली आप कह सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दिस वेरिएबल। आप इस तरह से भी इसकी हाइपोथेसिस को बना सकते हैं, या दूसरा वे आप यूँ भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिड नॉट प्ले रोल इन द मॉडल, और अल्टरनेटिव में आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्ले सम रोल इन द
मॉडल, मतलब दोनों अंदाज से आप अगर रिलेशनशिप की सूरत में बात करना चाहें तो उसमें भी आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर इम्पॉर्टेंस वाइज बात करना चाहें तो उसमें भी आप बीटा वन को जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। अब अगर आपका मॉडल जो है वो मल्टी का है, तो मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर बीटा टू सेकंड वेरिएबल के लिए बीटा टू इज इक्वल टू जीरो और बीटा टू नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलरली फिर बीटा थ्री इज इक्वल टू जीरो और बीटा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो एक्सेट्रा। जितने भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए होंगे, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि एक रेट ऑफ चेंज जनरेट करेगा बीटा जो है, तो वो उसके बीटास को भी साथ साथ हम टेस्ट करते जाएंगे। टेस्टिंग का तरीकाकार वही है जैसे आप लोग हाइपोथेसिस को पहले आपने चेक किया था, पी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं और पी वैल्यू जो है वो डिसाइड कराती है कि आया आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी है रिजेक्ट होनी। लाइक मैं ये एक एग्जांपल ले देता हूँ। हमारे पास ये जो प्रीवियस डाटा था, इसको जब हमने एस्टिमेट किया तो हमारे पास ये बीटा नॉट और बीटा वन की जो वैल्यूज़ आ गई, इसका हमने ये एक रिग्रेशन टेबल बना लिया। अब ये इसका टेबल जो है एक्सेल शीट में जनरेट हुआ है। हाइपोथेसिस हमारे पास बीटा वन के लिए, पहले हाइपोथेसिस की मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे बनी हुई है कि एच नॉट बीटा वन इज इक्वल टू जीरो और एच ए है जी हमारे पास बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो। या इसे मैं यूँ कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड देयर इज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। या इसको मजीद अल्टरनेटिवली मैं यूज़ कर सकता हूँ कि हाउस साइज डिड नॉट explain the house size did not impact on the sale prices, और secondly होगा कि house size impact on the sale prices। अल्टरनेटिव में आपके पास ये आ जाएगी। अब मैंने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो डिपेंड कर रहा है मेरी पी वैल्यू के ऊपर। आल तो काफिशिएंट्स को हम पहले से देख चुके हैं, ये काफिशिएंट जो है वो हमारे पास एस्टिमेट हो चुकी है। अभी एक्स का जो काफिशिएंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो 0.10977 का इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन इसकी पी वैल्यू जो है वो आ रही है 0.01 विच इज़ लेस दैन 0.05। अगर मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखता हूँ तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हमने लाजम देखा था कि हमने कहा था कि अगर पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, जो कि 5% अगर हम रख रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नॉट को। अगर पी वैल्यू लेस देन हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से, तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने एच नॉट को, बल्कि रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्टरनेटिव को। तो यहाँ पे क्योंकि ये 0.01 जो है ये लेस देन है 0.05 से, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट करें। मतलब कि हम इस स्पोर्ट में जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है हाउस साइज डिड नॉट प्ले रोल इन द मॉडल, तो ये इसके लिए हमारे पास एविडेंस जो वो नहीं बन रहा है। तो हम फिर अल्टरनेटिव में चले जाएंगे कि हाउस साइज कैन इज इम्पॉर्टेंट या हाउस साइज कैन एक्सप्लेन द रिस्पांस वेरिएबल जो है हमारा सेल प्राइस जो है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसकी बेस पे हम डिसीजन कर सकते हैं। सिमिलरली इंटरसेप्ट मॉडल के अंदर रोल प्ले कर रहा है या नहीं, तो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात करें तो वो आपके पास 0.12 आ रहा है। तो 0.12 इज ग्रेटर देन 0.05। इट्स मीन ये हाइपोथेसिस जो ये हमारी एक्सेप्ट हो रही है, एच नॉट जो एक्सेप्ट हो रहा है, तो एच नॉट का एक्सेप्ट होना मतलब बीटा नॉट डिड नॉट प्ले रोल इन द मॉडल। आपका इंटरसेप्ट जो है वो मॉडल के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहा है, बल्कि रोल जो प्ले कर रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वो नहीं कर रहा। तो एक तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली। फिर हम इनके पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी जनरेट कर लेते हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लेते हैं हम। कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्चुअली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि आपका जो पैरामीटर है वो किस हद तक मिनिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बीटा वन की बात करूँ तो ये सर्कल में जो दिया गया है फर्स्ट वन जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, तो ये एवरेज वैल्यू है क्योंकि इस काफिशिएंट की जो कि 0.109 है। अब इसकी मिनिमम रेंज जो 95% कॉन्फिडेंस पे है वो 0.03 और अपर रेंज जो है वो 0.18 है। इसका मतलब मुझे डिसाइड करते हुए ये ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि मेरा बीटा जो कितना फ्लक्चुएट करेगा वो 0.03 से लेके 0.18 तक जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब कि अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज़ करता हूँ अपने स्टोर साइज़ की
तो मेरे जो रिस्पांस है मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं, क्योंकि आप जब रिग्रेशन से एस्टिमेट कर रहे हैं तो ऑन दी एवरेज बात कर रहे हैं। अब ये जो इंटरवल है ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स को डील करेगा कि इंडिविजुअल साइजेस जो हैं, एवरेज की बात नहीं कर, जब इंडिविजुअल साइजेस वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, वो 0.03 से लेकर 0.18 तक का जो इम्पैक्ट है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर एवरी चेंज ऑफ सिंगल एक्स जो है, या एक्स का अगर एक लेवल आप इंक्रीज करते हैं तो जो चेंज क्रिएट हो सकता है ऑन द एवरेज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, वो आपका 0.03 से लेकर 0.18 के दरमियान जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो एक्स ऑब्टेन कर सकता है। सिमिलरली ऊपर जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो इंटरसेप्ट कर दिया गया है यहाँ पे, तो ये तकरीबन -35 से लेकर 232 के दरमियान। अब ये इंटरवल क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो काफ़ी बड़ा है, जब स्टैंडर्ड एरर बड़ा है तो ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो प्रोवाइड करेगा। जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होगा आप उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, और जितना ही कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ता चला जाएगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, अब आपकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है तो उसमें एरर के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू एक्यूरेट वैल्यू जो है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ज़्यादा वाइडर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तमाम यूनिट्स के ऊपर जो है वो होना चाहिए। खैर ये टेबल जो है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में। अच्छा, इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अब इसके बारे में बताने लगा हूँ। लाइक हमने जब रिग्रेशन लाइन फिट की तो हमारे पास जो फिटेड लाइन आई है वो ये आ गई है 98.25 प्लस 0.1098 एक्स। अब एक पर्सन मुझे कहता है जी कि मेरा हाउस साइज जो है वो 2000 स्क्वायर फीट का है, तो प्रिडिक्ट करो जी वाई कि मेरे प्राइस जो है वो क्या होगी, प्रिडिक्ट दी वाई विद एक्स इक्वल टू 2000। अब इस प्रिडिक्शन को याद रखिए, आपने ये देखना है कि आपने जो मॉडल बनाया, ये जो मॉडल बना है ये मॉडल बना है 14 स्क्वायर फीट से लेके 2450 स्क्वायर फीट के दरमियान। तो आप जब भी प्रिडिक्शन बिटवीन दीज वैल्यूज करना चाहते हैं तो ये मॉडल बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है, बशर्ते कि ये मॉडल इट्स सेल्फ गुड फिटेड है। अगर वो गुड फिटेड है और आप इसके वैल्यूज़ की रेंज में रहते हुए कोई भी स्क्वायर फीट यूज़ करके आप एस्टिमेट करके देते हैं तो ये मॉडल आपका अच्छा प्रिडिक्ट जो है वो कर देगा। तो अभी यहाँ पे मैं 2000 के ऊपर प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, तो 2000 क्योंकि इसी रेंज के बिटवीन में है तो लिहाजा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या करना है कि इस एक्स को रिप्लेस करा देना है 2000 में, जैसे कि ये इस स्लाइड में रिप्लेस किया गया है। तो जब हमने यहाँ पर रिप्लेस कराया तो ये टोटल वैल्यू जो है वो क्रिएट हो गई वो 317.85। सो हम कह सकते हैं कि जब x जो है x की वैल्यू जब 2000 होगी तो y की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो 317.85, क्योंकि ये $1000 में है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी का हाउस साइज ऑन दी एवरेज, ये बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑन दी एवरेज वो तमाम का जिनके साइज जो वो 2000 है उनकी प्राइस ऑन दी एवरेज जो है वो $317.85 जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब प्रिडिक्ट करके दे रहा है। अब ये वो ऐसी वैल्यू है जो ऑलरेडी हमारे पास डाटा में मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने उसको प्रिडिक्ट करके दिया है। अब ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आगे प्रिडिक्टेड वैल्यू वो कितनी फ्लक्चुएट कर सकती है। अब जैसे कि हमने कैलकुलेट करके दी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू पर 2000 स्क्वायर फीट जो है तो ये 317.78 आ रही है। अब इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं बनाता हूँ तो वो मेरे पास इसका जनरेट जो हो रहा है वो 280.66 से 354 के दरमियान जो है वो जनरेट हो रहा है। सर ये उसका पहले से एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये प्रिडिक्शन वैल्यू का जो है वो 215 से लेकर 420 के दरमियान जो है ये आ रहा है। तो मतलब आपने देखना है कि जो आप ऑन दी एवरेज ले रहे हैं तो वो फ्लक्चुएट कहाँ से कहाँ तक कर सकती हैं प्राइसेस, वो बिटवीन दिस रेंज जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। जी ये आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही रखते हैं इसे।
आगे फिर इससे पहले SPSS पे परफॉर्म करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि इसमें मज़ीद हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं।